एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.38। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि ये प्रॉब्लम संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन एवं टॉल्यूइन आदर्श विलयन बनाते हैं। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन बनवाया था जिसमें एक बात बोला गया था कि हेप्टेन और हेक्सेन दोनों मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। आपको बता दें कि विलयन दो प्रकार का होता है, आदर्श और अनादर्श। ये उसके मतलब जो मिक्सिंग करने के बाद जो घोल प्राप्त होता है उसके आधार पर जजमेंट होता है, जो आप अलग से एक टॉपिक में आदर्श और अनादर्श घोल के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरा डिटेल में थ्योरेटिकल क्लास में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको एक विलयन मानते हुए इसको अच्छे से समझेंगे। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। आदर्श विलयन ये दोनों किस किस चीज का है जल्दी से बता दीजिए। एक है बेंजीन का और एक है टॉल्यूइन का। तो ये है एक विलयन, इस विलयन में बेंजीन लिया गया है और टॉल्यूइन लिया गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और टॉल्यूइन का C7H8। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि दोनों का शुद्ध अवस्था में अपना अपना अलग अलग बर्तन में अगर आप लीजिएगा बेंजीन को, अलग बर्तन में लीजिएगा टॉल्यूइन को, तो वहां पर शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mm और इसका है 32.06 mm। ठीक है। तो द्रव अवस्था में जब ये है तो दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मान दिया है और दोनों का कितना कितना ग्राम मिक्स किया गया है। तो इसका 80 ग्राम मिलाया गया है और इसका कितना ग्राम 100 ग्राम। तो आपसे पूछा गया कि बताइए जब ये आदर्श घोल बन गया तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश क्या होगा। आज कुछ नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से आज सीखेंगे, वो क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग को मिलेगा। फिलहाल जितना नॉलेज लेकर आप ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसका हम यूज करते हुए क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं। जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन सा दो द्रव युग्म है, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, दोनों का मोल निकालेंगे और मोल जैसे ही निकल जाएगा तो मोल अंश निकाल लेंगे और दोनों का मोल अंश जब निकल जाएगा तो दोनों का अपना अपना आंशिक दाब निकल जाएगा। जब तक से आंशिक दाब नहीं निकलेगा दोनों अवयव का तब तक से हम वाष्प अवस्था में जाकर घुल मतलब बेंजीन का मोल अंश नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वाष्प अवस्था में निकालने के लिए दोनों का आंशिक दाब का जरूरत होगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम लास्ट में आपको बता पाएंगे। फिलहाल एकदम जीरो लेवल से आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है। सबसे पहले बेंजीन के लिए जो चीज आप जानते हैं बता दे जाइए हमको। बेंजीन के लिए जो चीज आप जानते हैं, जो मिला है क्वेश्चन में बेंजीन के लिए बताइए। WA का मान बता दिए आप लोग 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम। अब इसी के अनुसार अणुभार निकलवाइए। 12 × 6 + 1 × 6 78। क्या आप लोग मोल की संख्या निकलवा सकते हैं? मोल की संख्या कैसे निकलता है बताइए। दिया गया भार में अणुभार से भाग, दिया गया भार 80, अणुभार 78, कितना आ रहा है आप सभी स्टूडेंट बताएंगे? 1.02। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं टॉल्यूइन के लिए सारा कैलकुलेशन स्टार्ट। दिया गया भार C7H8 100 ग्राम और इसी टॉल्यूइन के लिए अणुभार 12 × 7 + 1 × 8 बराबर 92। और यहीं पर अब हम मोल की संख्या निकालने जा रहे हैं। मोल की संख्या हो गया C7H8 के लिए दिया गया भार बटा में 100 बटा में 92, 1.08। दोनों का मोल निकल गया। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मोल दोनों का अगर ज्ञात हो जाए तो हम लोग मोल अंश बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम बेंजीन का मोल अंश निकाल रहे हैं आपके सामने। तो बेंजीन का मोल दीजिए हमको 1.02। जिसका मोल अंश निकालना होता है आप लोगों को पता है, उसका मोल ऊपर लिखा जाता है। जल्दी से बताइए कितना आया? 0.48। तो हम अगर मोल अंश निकालना चाहते हैं अब टॉल्यूइन का, तो आप लोग को पता है कि दोनों का योग क्या होता है 1। तो 1 में से बेंजीन वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 1 में से घटा दिए और इस तरह से देखते देखते
हम दोनों का मोलांश निकाल दिए। इसी के चलते केवल रुका हुआ था कैलकुलेशन, दोनों का मोलांश जो ही आ गया, अब हम दोनों का आंशिक दाब निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आंशिक दाब जैसे पी ए बराबर पी नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, तो दोनों का अपना अपना आंशिक दाब कितना होगा वाष्प अवस्था में। पहले हम आंशिक वाष्प दाब का मान निकालेंगे। सबसे पहले चलते हैं बेंजीन के लिए। बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब चाहिए और x ये क्या है, मोलंश है। चलिए क्वेश्चन देखकर बताया जाए। इसका मान दिया है 50.71 है और यहां हमने मोलंश इसका निकाला है 0.48। गुणा करके कितना रहा है बताएंगे, तब से हम टोल्विन का लिख रहे हैं। टोल्विन का इसी तरह से आंशिक वाष्प दाब निकालने जा रहे हैं। चलिए बताइए इसका गुणा करके कितना आया, 24.34, 24.63। चलिए और यहां पर इसका देख सकते हैं, इसका मान कितना दिया है, 32. ये आपके क्वेश्चन में दिया है 0.6 और इसका मोलंश 0.52 कितना आया, 16 कितना रहा, ये 6-7 है। तो देख लीजिए दोनों का आंशिक दाब निकाल लिए। अब हम यहीं पर इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज तक आप लोग अभी स्टूडेंट मोलंश मोल के हिसाब से निकालते थे। देख लीजिए अभी तुरंत मोलंश आपने निकाला है मोल के हिसाब से। आपके दिमाग में क्या फिट था कि जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। आज हम जो मेन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं इस क्वेश्चन से वो ये है कि वाष्प अवस्था में मोलंश आंशिक दाब के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एकदम ऐसा ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बस फर्क यही रहेगा कि हम मोल का उपयोग नहीं करेंगे और हम मोलंश निकाल लेंगे। ये कैसे, तो हम अब यहां पर देखिए मोल, जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। अब हम क्या बता रहे हैं, जिसका मोलंश निकालना है उसका आंशिक दाब ऊपर और टोटल आंशिक दाब नीचे। तो दोनों का आंशिक दाब आपके सामने आ चुका है। अब हम बोल रहे हैं वाष्प अवस्था में मोलंश निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमको बेंजीन का मोलंश निकालने के लिए कहा गया, दोनों का आंशिक दाब हमारे सामने है। हमने क्या बताया, आप लोग नहीं ध्यान दिए। हमने ये बताया कि वाष्प अवस्था में मोलंश निकालना होता है तो बिना मोल के सहारा के हम लोग दाब के पद में मोलंश निकाल सकते हैं। और बस कॉन्सेप्ट उसी के जैसा है। उसमें ये था आपके दिमाग में फिट कि जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। अब हम मोलंश का नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दाब के हिसाब से। जिसका मोलंश निकालना है उसका आंशिक दाब ऊपर और टोटल आंशिक दाब नीचे। दोनों आंशिक दाब सामने है। जिसका मोलंश निकालना है उसका आंशिक दाब ऊपर, टोटल आंशिक दाब नीचे। तो ये है इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। यही चीज ये समझाने क्वेश्चन आया था। आंसर बताया जाए कितना आया है, 0.59। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यही आपका आंसर है। लास्ट में नया चीज आपको सीखने के लिए मिला कि जो मोलंश आज तक मोल के हिसाब से निकालते थे, आज मोलंश किसके हिसाब से निकला, आंशिक दाब के हिसाब से। इसमें भी मगर वही मंत्र है कि जिसका मोलंश निकालना है उसका आंशिक दाब ऊपर, टोटल आंशिक दाब नीचे। आपके एग्जाम में आपके अगर आ गया कि टोल्विन का मोलंश निकालिए, आप लोग तैयार है, अगर अच्छे समझे हैं तो 16.67 ऊपर हो जाएगा। आप बटा देंगे। ये नहीं कि बेंजीन का आप पढ़े हैं आ गया टोल्विन में तो हम पढ़ ले ही नहीं की, तो इसे क्लास ऐसे मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पूरा बात समझिए, जब भी पढ़िए इसी तरह से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, तब आगे बढ़िए। ये आपका देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए और अच्छे से एकदम समझकर बना लीजिए। पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने बेंजीन का मोल निकाला, फिर टोल्विन का मोल निकाला, फिर दोनों का मोलंश निकाला। मोलंश निकालने के बाद आंशिक दाब निकाला दोनों का, और उसके बाद जिसका मोलंश निकालना है उसका आंशिक दाब ऊपर और टोटल आंशिक दाब नीचे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है 1.18। काफी इंपॉर्टेंट 5 स्टार रैंकिंग का ये क्वेश्चन है।
5 स्टार रैंकिंग का ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, और बहुत फुर्सत से आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आज संडे है और आप लोग पढ़ने के लिए जबरदस्त तैयारी में है। देखा जाए तो आए हैं तो कुछ लेकर जाइए जबरदस्त अंदाज में। देखिए 114 ग्राम ऑक्टेन, क्वेश्चन समझा जाए पहले। 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए। ये पहला लाइन का कहानी पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली बता दीजिए, क्या क्या आप समझे। घोल्य कौन है? घुल्य अवाष्पशील है, नाम नहीं लिया गया। किसमें घोला गया है? एक लाइन बोले हैं केवल समझने के लिए, आप लोग एक लाइन भी फुल मतलब कॉन्सेंट्रेट माइंड से नहीं क्वेश्चन लाइन सुने। 114 ग्राम ऑक्टेन में, ये रहा 114 ग्राम ऑक्टेन, मतलब घोलक, मतलब C8H18, और इसमें कोई अवाष्पशील घुल्य आप मिलाने जा रहे हैं। कौन घुल्य मिलाने जा रहे हैं? नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है तो आपको अणु भार नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका हेल्प कर रहा है कि अणु भार दे दिया है, नाम ले लेंगे तो अणु भार निकल जाएगा, और नाम नहीं लिया है। लेकिन किस में मिला रहे हैं? 114 ग्राम ऑक्टेन में। ऑक्टेन नाम लिया है, घोलक कौन है इसमें? ऑक्टेन। कितना ग्राम? 114 ग्राम। और इतना सुनाकर क्या कर रहा है कि अवाष्पशील घुल्य का कितना ग्राम घोल दे कि वाष्प दाब घटकर 80% रह जाए। 80% कम ना हो जाए, 80% रह जाए। कम हो जाए और रह जाए में अंतर है। 80% कम हो जाए मतलब 20% बचेगा, 80% रह जाए मतलब 20% कम होगा, 80% रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके भाषा में। 114 ग्राम ऑक्टेन में कोई अवाष्पशील घुल्य का कितना मात्रा घोल दे कि वाष्प दाब घटकर 80% रह जाए, जबकि उस अवाष्पशील घुल्य जिसका बात हो रहा है उसका आणविक द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम प्रति मोल, मतलब आणविक द्रव्यमान है। इतना ही सुनाकर आपको क्या कर रहा है कि बताइए कितना ग्राम मिलाएंगे, यानी WA का मान ही गायब है। और अवाष्पशील घुल्य जिसका नाम ले रहा है उसका अणु भार दे दिया है, नाम नहीं लिया है कि कौन है, लेकिन जान लीजिए अणु भार 40। और जो घोलक है, घोलक का अणु भार यहां आप लोग निकालेंगे। पहले घोलक का दिया गया भार बता दीजिए, 114 ग्राम। 114 ग्राम। अब इसी घोलक का अणु भार आप लोग निकलवाएंगे, क्योंकि घोलक का नाम ले लिया है और हम लोग निकलवा सकते हैं। बोलिए 12 गुणे 8 प्लस 1 गुणे 18 कितना हो गया? 114। दोनों दिया गया भार भी 114, अणु भार भी 114। अब सुनिए, पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 114 ग्राम में अवाष्पशील घुल्य मिलाएं। तो पहले हम बर्तन में क्या लिए हैं? घोलक। कितना ग्राम? तो इस घोलक का अपना वाष्प दाब होगा, तो इस घोलक का अपना वाष्प दाब कितना होगा सुन लीजिए। कितना परसेंट रह जाता है? जब भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन होता है तो प्रारंभिक वाष्प दाब, शुरू का वाष्प दाब 100 प्रतिशत होता कितना में है? 100 में। तो जब हम केवल घोलक लिए थे तो वाष्प दाब का मान कितना था? 100। और जैसे ही घुल्य मिला लिए, घोल बन गया, तो वाष्प दाब घटकर 100 का 80% रह गया, मतलब 80। तो घोल का वाष्प दाब 80, घोलक का वाष्प दाब 100। ये कहां से 100 आया? प्रतिशत 100 में होता है। 80% रह गया तो घोल का वाष्प दाब हो गया 80। ठीक है। और अब उसके बाद आपके पास एक सूत्र है, P0B माइनस PS बाई P0B इक्वल WA गुणे MB बटा MA गुणे WB। सारा मान पुटअप करेंगे। बताइए जल्दी से, P0B का मान, PS का मान और P0B 100, और यहां हो गया WA निकालना है, MB 114, MA 40 और WB 114 कट गया।
यहां से ये कितना बचा 20/100 और इधर WA/40 ये कट गया 5 और WA बराबर हो गया 40/5 8 ग्राम। 8 ग्राम घुल्ले का आप मिलाइएगा तो वाष्प दाब 100 से घटकर कितना हो जाएगा 80। तो ये था आपका आज के क्वेश्चन का ये पूरा जवाब। ये एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देंगे। अगर आपको आज का ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर और 9431434546 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।